नमस्कार दोस्तों। देखिए, द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी में क्या पाठ्यक्रम में संशोधन हुआ है और किस किस प्रकार से इस पाठ्यक्रम को अब आप लोगों के लिए और अधिक सरल बना दिया गया है। दोस्तों, जहाँ तक मेरा मानना है, हिंदी में जो पाठ्यक्रम है उसको अपेक्षाकृत सरल कर दिया गया है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें काफ़ी आप लोगों के लिए तकलीफ़देह थी या फिर उनकी तैयारी करना काफ़ी हद तक बड़ा टेढ़ा काम था। ऐसी चीज़ों को हटाया गया है और कुछ छोटी और नई चीज़ें सम्मिलित भी की गई है। तो क्या क्या परिवर्तन इसमें हुआ है, एक बार हम इसको देखते हैं। सबसे पहले तो देखो, खंड फर्स्ट में माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर का जो पाठ्यक्रम है, जहाँ से आपको पूछे जाते हैं, उसमें से एक छोटा सा टॉपिक जो है उसको हटाया गया है। तत्सम एवं तद्भव में से देशज शब्दों वाला जो मैटर है, उसमें देशज शब्दों को अब आपसे नहीं पूछा जाएगा। वहीं पर इसमें कुछ नई चीज़ें जोड़ी गई है, जिसमें स्वर व व्यंजनों का वर्गीकरण में पहले प्रयत्न और स्थान की दृष्टि से ही पूछा जाता था, लेकिन अब सभी दृष्टियों से पूछा जाएगा। इसके अलावा इसमें व्याकरणिक कोटियाँ, जो कि भाषा ज्ञान के लिए बहुत ज़रूरी है, लिंग, वचन, कारक, काल और वाच्य, ये इसमें सम्मिलित किए गए हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो इसमें आता है वो है विशेष रूप से पाठ्यक्रम 2018 का जो है, उसमें जो टॉपिक थे उनमें से हटाए गए टॉपिक हैं राष्ट्रभाषा, राजभाषा, खड़ी बोली, देवनागरी लिपि के अनुसार या उसके सुधार से संबंधित जो इतिहास की जानकारियाँ थी वो हटा दी गई है। यानी राष्ट्रभाषा, राजभाषा, खड़ी बोली, देवनागरी लिपि में सुधार की जो इतिहास से संबंधित जानकारियाँ थी वो नहीं पूछी जाएगी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 9 से लेकर 12 तक की जो अनिवार्य हिंदी व ऐच्छिक हिंदी की पुस्तकें पूछी जाती थी, या यूँ कहें कि जो कक्षा 9 से 12 तक की पुस्तकें थी, ये एक बड़ा टेंशन था प्रत्येक विद्यार्थी के लिए, उसको हटा दिया गया है। और इसको हटाने का मतलब है काफ़ी कुछ सुविधाजनक आपके पाठ्यक्रम को बना दिया गया है। इसके बाद में जोड़े गए टॉपिक में यहाँ पर हटाया बहुत कुछ है, पर जोड़े गए टॉपिक में केवल एक छोटा टॉपिक है, विराम चिन्हों का परिचय। इस प्रकार से यहाँ पर काफ़ी कुछ सुविधा आप लोगों के लिए की गई है। दोस्तों, इसके बाद में स्नातक स्तर की यदि हम बात करें तो इसमें रस भेद टॉपिक शामिल किया गया है, देवनागरी लिपि टॉपिक शामिल किया गया है, और एक छोटा सा परिवर्तन इसमें किया गया वो ये है कि जयशंकर प्रसाद की कामायनी के आनंद सर्ग से जो पहले प्रश्न पूछे जाते थे, अब उसके स्थान पर श्रद्धा सर्ग शामिल किया गया है। यानी आनंद सर्ग से नहीं बल्कि अब श्रद्धा सर्ग से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी प्रकार से इसमें एक नया उपन्यास जोड़ा गया है, यादवेंद्र शर्मा चंद्र का खून का टीका। ये एक नया उपन्यास जो है इसमें आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, और उसके स्थान पर जो है अज्ञेय का असाध्य वीणा, आंगन के पार द्वार से जो टॉपिक है इसको हटा दिया गया है। तो इसका अर्थ है कि यहाँ पर एक जोड़ा गया है, दूसरा हटाया गया है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। इसके बाद में देखो, स्नातक स्तर की जो 4 प्रमुख कहानियाँ हैं उनमें से 3 कहानियों को हटा दिया गया है। यानी कि 3 कहानियाँ हटा दी गई है। एक तो जहाँ लक्ष्मी कैद है, राजेंद्र यादव की कहानी, एक और ज़िंदगी, मोहन राकेश, और परिंदे, निर्मल वर्मा। इन कहानियों को हटा दिया गया है और उनके स्थान के ऊपर 3 नई कहानियाँ जोड़ी गई है, जिनमें एक है पूस की रात, मुंशी प्रेमचंद की, पटाक्षेप नहीं होगा, हेतु भारद्वाज की, और उजाले के मुसाहिब, विजयदान देथा की। इन कहानियों को जोड़ा गया है। 3 कहानियाँ हटाई गई है, 3 जोड़ी गई है। दोस्तों, लास्ट में है जो थर्ड पार्ट आपका टीचिंग मेथड्स का, हिंदी शिक्षण व शिक्षण विधियाँ। इसमें जो है पहले के टॉपिक थे वो यथावत हैं, और साथ ही इसके अंदर
3 नए टॉपिक जोड़े गए हैं। दैनिक पाठ योजना टॉपिक शामिल किया गया है। निदानात्मक परीक्षण व उपचारात्मक शिक्षण ये टॉपिक भी शामिल किया गया है। पाठांतर्गत व पाठोपरांत मूल्यांकन टॉपिक भी शामिल किया गया है। इस तरह से मेथड्स को लेकर के यदि हम बात करें तो कुछ ऐसी चीज़ें विशेष रूप से इसमें जोड़ दी गई है जो पहले रीट वाले विद्यार्थियों को तो पूछी जाती थी, लेकिन सेकंड ग्रेड में नहीं थे। अब जो है काफ़ी चीज़ें ऐसी जोड़ दी गई है और इनको जोड़ने के बाद में ऐसा लगता है कि हिंदी मेथड्स का पाठ्यक्रम आपका पहले की अपेक्षा कुछ बड़ा हो गया है। तो दोस्तों, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा अपने को चिंता भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उधर आपकी जो स्कूल की बुक्स हैं वो हटा देना आपके लिए काफ़ी सुविधाजनक हुआ है। तो दोस्तों, ये था आपके हिंदी के पाठ्यक्रम में परिवर्तन, जो बहुत बड़ा परिवर्तन जिसको हम कह सकते हैं, जो कि एक विद्यार्थी के हित में देखने को मिलता है। दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी अगली जानकारी के साथ में। धन्यवाद।